दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका साइबर कैफे है, आप साइबर कैफे रन करते हैं या फिर कई बार गाँव में देखा जाता है कि आप साइबर कैफे तो रन कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई अगर आपको पैसा कैश में देता है तो आप कुछ चार्ज काट कर उसके पैसे को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर अगर कोई आपको अकाउंट में पैसा देता है तो आप बदले में उसे कैश देते हैं। इस तरीके का जो गांव में ऐसा होता है लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि साइबर कैफे जो चला रहे हैं, जिनका साइबर कैफे है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, या फिर उनके अकाउंट के खिलाफ कोई अगर साइबर कंप्लेन कर देता है तो भी यहाँ पर उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो लोग साइबर कैफे रन कर रहे हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कल को उनका अकाउंट फ्रीज नहीं हो, और अगर कोई परेशानी भी आती है तो उस परेशानी से वह बाहर आसानी से निकल सके। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात, आप साइबर कैफे रन करें तो उसका आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, सही काम करते हैं, तो यहाँ पर परेशानी होता है। आप साइबर कैफे का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो भी आपके साइबर कैफे का नाम है उस नाम से आप बैंक में करेंट अकाउंट जरूर ही ओपन करा लें। कई लोग सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं, जिस वजह से उनके अकाउंट बैंक ही कई बार फ्रीज कर देता है, या फिर लोग इंडिविजुअल करेंट अकाउंट अपने नाम से करेंट अकाउंट ओपन करके भी काम करते हैं, तो वह भी आपके लिए सेफ नहीं है। आपको हमेशा अपने बिजनेस के नाम से ही अकाउंट ओपन करके ट्रांजेक्शन करना चाहिए। उसके बाद कोई भी अगर आपके साइबर कैफे में आता है और फिर अगर आपको वहां कैश देता है और बोलता है कि आप अपने अकाउंट से किसी और को पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, या कोई भी लेन देन होता है, तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप इसका एक फॉर्मेट बनाकर रखें, और जो भी आते हैं आप उनसे उस फॉर्मेट पर सिग्नेचर कराएं। आप फॉर्मेट बनाने के लिए किसी वकील की सलाह ले सकते हैं। एक फॉर्मेट रहेगा, कल को और कोई भी कंप्लेन जाएगा, कुछ भी मामला फंसेगा तो आप आसानी से उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और जो भी लोग आते हैं आप उनका कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी जरूर लें, या फिर जब वो सिग्नेचर करते हैं तो उनका आधार नंबर, पैन नंबर कुछ भी मेंशन जरूर करवाएं, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। कई बार यह देखा गया है कोई आपके साइबर कैफे में आया और यहाँ पर वो आपके अकाउंट में पैसा डाला और बदले में आपने उसे कैश दे दिया, लेकिन कल को वहां जाकर कंप्लेन कर देता है कि उससे गलती से आपके अकाउंट में पैसा चला गया, और जब कंप्लेन होता है तो आपके अकाउंट में लीन लग जाता है। लीन लगने का मतलब यह है कि अगर 20,000 रुपये का उसने कंप्लेन किया है तो आप 20,000 रुपये अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं, बाकी पैसा निकाल सकते हैं। आप सही हैं, लेकिन अगर कोई झूठा भी कंप्लेन कर देता है तो सही साबित करने में टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जब प्रूफ रहेगा, पूरा फॉर्मेट अपने पास रखेंगे, तो फिर अगर वह कंप्लेन भी करता है तो फिर आप उससे बाहर निकल सकते हैं। और कोई अगर आपको इंटेंशनली फंसाने की कोशिश करे तो आप उसे कंपनसेशन ले सकते हैं, आप उसे लीगल नोटिस दे सकते हैं। तो मैं सभी साइबर कैफे चलाने वाले लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अभी के डेट में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है वह काफी रिस्की चीज अपने आप में होते जा रहा है। कई निर्दोष लोगों का अकाउंट फ्रीज है, वह परेशान है। तो आप किसी वकील से राय लेकर ही कोई भी काम इस तरह का करें, और उसके बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी जरूर फाइल करें, क्योंकि कई बार आपके अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो जाता है, वहां पैसा आपका नहीं होता है, किसी और का होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन हो जाता है और कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है। तो मेरा यही सजेशन है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना चाहिए। सारा पेपर आपको स्ट्रांग रखना चाहिए, तभी आपको साइबर कैफे रन करना चाहिए। नहीं तो एक बार परेशानी में फंसेंगे तो उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।